चंदामामा रामायणम 18वां भाग। राम आगे चल रहे थे, उनके पीछे सीता थी और सीता के पीछे अस्त्र धारण किए लक्ष्मण चल रहे थे। वे मुनियों को साथ लेकर चलते हुए अनेक पर्वतों, नदियों, सरोवरों, तालाबों, पक्षियों के समूहों, हाथियों के झुंडों, भैंसों के झुंडों और जंगली सूअरों के झुंडों को देखते गए। सूर्यास्त के समय वे एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर की गहराई से मधुर तंत्रीवाद्य के स्वर उठते सुनकर राम और लक्ष्मण आनंद और आश्चर्य से भर गए। उन्होंने धर्मभूत नामक मुनि से पूछा, ये कैसी अद्भुत बात है? यदि यह कोई रहस्य न हो तो कृपया बताइए, सुनकर हमें आनंद होगा। तब धर्मभूत ने उन्हें उस सरोवर की उत्पत्ति का वृतांत सुनाया। उस सरोवर का नाम पंचाप्सर था। मांडकर्णी नामक महामुनि ने अपने तपोबल से उसे उत्पन्न किया था। उस महामुनि ने वायु का ही आहार ग्रहण करते हुए 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। तब अग्नि आदि देवता भयभीत हो गए और यह निश्चय कर बैठे कि वह मुनि उनमें से किसी का पद छीन लेगा। उनका तप भंग करने के लिए उन्होंने बिजली के समान दीप्तिमान 5 अप्सराओं को चुनकर मांडकर्णी के पास भेजा। उनका प्रयास सफल हुआ। मांडकर्णी उनके मोह में पड़ गए। उन्होंने अपने तपोबल का प्रवाह करके उस सरोवर की रचना की, स्वयं यौवनयुक्त शरीर धारण किया, जल के नीचे अप्सराओं के लिए अदृश्य प्रासाद बनवाए, उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और नृत्य संगीत के आनंद में समय बिताने लगे। धर्मभूत द्वारा कही गई यह कथा सुनते सुनते सीता, राम और लक्ष्मण अनेक आश्रमों के समूहों तक पहुंचे। आश्रमवासियों ने राम का भव्य आतिथ्य किया। राम ने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ अपनी इच्छा के अनुसार किसी आश्रम में 1 वर्ष, किसी में 8 महीने, किसी में 6 महीने और किसी में 3 महीने रहते हुए सुखपूर्वक 10 वर्ष व्यतीत किए। 10 वर्षों के बाद राम सीता और लक्ष्मण के साथ पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए। वहां रहते हुए एक दिन राम ने मुनि से कहा, मैंने सुना है कि इस महान वन में कहीं अगस्त्य रहते हैं, परंतु उनके आश्रम का स्थान कोई स्पष्ट रूप से नहीं बताता। यदि आप बताएं तो हम तीनों जाकर उनका दर्शन करेंगे। उनकी सेवा करने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। ये सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा, मैं भी तुम्हें यही सलाह देना चाहता था और तुमने स्वयं ही पूछ लिया। यहां से दक्षिण की ओर 4 कोश जाने पर अगस्त्य के भाई का आश्रम मिलेगा। वहां से आगे 1 कोश की दूरी पर अगस्त्य का आश्रम है। वे अत्यंत सुंदर आश्रम हैं। वहां तुम तीनों को बहुत आनंद मिलेगा। यदि जाना चाहते हो तो तुरंत प्रस्थान करो। राम ने उन्हें प्रणाम किया और सीता लक्ष्मण के साथ प्रस्थान करके अगस्त्य के भाई के आश्रम में पहुंचे। उसी समय राम ने लक्ष्मण को अगस्त्य की महिमा बताते हुए वातापी और इलवल की कथा सुनाई। इलवल और वातापी नाम के 2 राक्षस थे। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को छल से मार डाला था। इलवल ब्राह्मण का वेश धारण कर संस्कृत भाषा में बोलते हुए ब्राह्मणों के पास जाकर कहता, आज हमारे घर श्राद्ध है, आप कृपा करके भोक्ता बने। सच समझकर ब्राह्मण उसके घर आ जाते। इसी बीच वातापी बकरे का रूप धारण कर लेता। इलवल उस बकरे को काटकर ब्राह्मणों को परोस देता। जब ब्राह्मण पूरा मांस खा लेते तब इलवल पुकारता, वातापी अब आओ। तब वातापी बकरे की तरह मिमियाता हुआ ब्राह्मणों का पेट चीरकर बाहर निकल आता। इस प्रकार हजारों ब्राह्मणों को मार डालने के बाद इलवल का सामना अगस्त्य से हुआ। इलवल के आग्रह पर अगस्त्य भोजन के लिए आए और उसके द्वारा परोसा गया बकरे का मांस खाया। भोजन से संतुष्ट होने की बात कहने के बाद इलवल ने उन्हें हस्तोदक दिया और चिल्लाया, अब आओ वातापी। अगस्त्य हंसते हुए बोले, अब वातापी कहाँ है? वो तो पहले ही पच चुका है और यमलोक पहुंच गया है। अपने भाई की मृत्यु जानकर इलवल क्रोध में अगस्त्य पर झपटा, परंतु उनकी दृष्टि तेज से वो भस्म हो गया। ये कथा सुनाकर राम ने लक्ष्मण से कहा, इतने सामर्थ्यवान अगस्त्य के भाई का यह आश्रम है। तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। अगस्त्य के भाई ने सीता, राम और लक्ष्मण का आतिथ्य किया। वे उस रात वहीं ठहरे और अगली सुबह उनसे विदा लेकर अगस्त्य के आश्रम की ओर चले। मार्ग में उन्होंने हाथियों द्वारा तोड़े गए वृक्ष देखे। मधुर स्वर में पक्षियों का गान सुनाई दिया। राम और लक्ष्मण ने देखा कि अगस्त्य आश्रम का क्षेत्र घने वन जैसा नहीं बल्कि शांत और सुंदर है। राम ने लक्ष्मण से कहा, अगस्त्य महिमावान हैं। उन्होंने सूर्य के मार्ग को रोकते हुए बढ़ते विंध्य पर्वतों को नियंत्रित किया। दक्षिण देश में आकर बसने के बाद दक्षिण दिशा ही अगस्त्य की दिशा कहलाने लगी। उनका आश्रम अत्यंत पवित्र है। वहां क्रूर, कपटी और पापी लोग नहीं रह सकते। हम ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं। लक्ष्मण, तुम आगे जाकर अगस्त्य को बताओ कि मैं और सीता आ रहे हैं। लक्ष्मण आश्रम में प्रविष्ट होकर अगस्त्य के एक शिष्य से बोले, मैं दशरथ महाराज का पुत्र लक्ष्मण हूं। मैं, मेरे बड़े भाई राम और उनकी पत्नी सीता अगस्त्य के दर्शन के लिए आए हैं। कृपया ये बात उन्हें बताइए। अग्निहोत्र गृह में बैठे अगस्त्य को शिष्य ने ये समाचार दिया। तुरंत अगस्त्य बोले, मैं उनके आने की प्रतीक्षा ही कर रहा था। वे आश्रम में प्रवेश के योग्य हैं। तुम्हें उन्हें पहले ही ले आना चाहिए था।
अभी जाकर उन्हें भीतर ले आओ। शिष्य शीघ्रता से लौटकर लक्ष्मण से बोला, सीता और राम कहाँ हैं? तुरंत उन्हें आने को कहिए। दोनों मिलकर आश्रम के द्वार पर गए। शिष्य ने अत्यंत विनयपूर्वक सीताराम का स्वागत किया और उन्हें भीतर ले आया। अगस्त्य सूर्य के समान तेजस्वी होकर शिष्यों सहित आगे आए। राम ने उसी तेज से अगस्त्य को पहचान लिया। सीता, राम और लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े रहे। अगस्त्य ने अतिथि रूप में उनका स्वागत किया, उन्हें आसन, अर्घ्य और पाद्य प्रदान किए तथा कंद मूल फल का भोजन कराया। अगस्त्य के पास विष्णु का एक अनुपम धनुष था। वो स्वर्ण अलंकरणों और जड़े हुए रत्नों से सुशोभित था। उसे विश्वकर्मा ने बनाया था। वहां ब्रह्मा द्वारा दिया गया एक दिव्य बाण, इंद्र द्वारा दिए गए 2 अक्षय बाण तूनीर और स्वर्ण म्यान वाला एक खड्ग भी था। इसके बाद अगस्त्य ने राम से कहा, वत्स, मुझे प्रणाम करने के लिए तुम इतनी दूर से आए हो, इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। तुम सब थके हुए होगे। सीता अत्यंत सुकुमारी है और कष्ट के समय भी पति का साथ न छोड़ने वाली महापतिव्रता है, इसलिए वे और अधिक थकी होंगी। अतः तुम सब विश्राम करो। तब राम ने अगस्त्य से कहा, मेरे वनवास व्रत की अवधि पूरी होने तक यदि आश्रम बनाकर रहने योग्य कोई स्थान हो तो कृपया बताइए। अगस्त्य ने उत्तर दिया, यहाँ से 2 कोश की दूरी पर पंचवटी है। वहां जल और कंद प्रचुर मात्रा में है और मृग भी बहुत हैं। वहां तुम अपना आश्रम बना सकते हो। तुम्हारा वनवास अधिकांशतः पूर्ण हो चुका है। शेष अवधि समाप्त होते ही तुम अयोध्या लौटकर सुखपूर्वक राज्य करोगे। चाहो तो मेरे आश्रम में भी रह सकते हो, किंतु मुझे लगता है कि तुम अलग आश्रम में रहना चाहते हो, इसलिए मैंने पंचवटी का नाम लिया। वह अत्यंत सुंदर स्थान है और सीता को बहुत प्रिय होगा। वहां दिखाई देने वाले महुआ वृक्षों के समूह के उत्तर की ओर जाओ तो एक वटवृक्ष मिलेगा। उससे पार कर कुछ दूर आगे जाने पर एक ऊंचा स्थान आएगा। उस टीले पर चढ़कर देखोगे तो एक पर्वत, उसके पास गोदावरी नदी और उसके तट पर पंचवटी दिखाई देगी। सीता, राम और लक्ष्मण ने अगस्त्य को प्रणाम किया, उनकी अनुमति प्राप्त की और उनके बताए मार्ग से पंचवटी की ओर चले। मार्ग में उन्हें एक विशाल गरुड़ दिखाई दिया। उसे देखकर राम और लक्ष्मण ने उसे कोई राक्षस समझकर पूछा, तुम कौन हो? उस गरुड़ ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्सो, मैं तुम्हारे पिता दशरथ महाराज का मित्र हूं। मैं अपना कुल परिचय बताता हूं। दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थीं। उनमें से 8 का विवाह कश्यप से हुआ। उनमें से ताम्रा नाम की एक ने 5 पुत्रियों को जन्म दिया। उनमें से एक शुकी थी। शुकी की पुत्री नत और नत की पुत्री विनत थी। विनत के 2 पुत्र थे, गरुड़ और अरुण। अरुण हमारे पिता हैं और शेनी हमारी माता। मेरा एक बड़ा भाई संपाति है। मेरा नाम जटायु है। यह वन अत्यंत भयानक है। यहाँ बहुत से क्रूर पशु और अनेक राक्षस रहते हैं। इसलिए यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो तुम जहां भी जाओ, मैं सीता की रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। जटायु का वृतांत सुनकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे प्रेमपूर्वक आलिंगन किया, अपने पिता के विषय में बातें की और सीता, लक्ष्मण तथा जटायु के साथ पंचवटी पहुंचे। पंचवटी विषधर सर्पों, क्रूर पशुओं और पुष्पित वृक्षों से भरी हुई थी। राम ने कहा, लक्ष्मण, यही पंचवटी है। जल, बालू तटों और दर्भ आदि के समीप हम तीनों के लिए सुखद स्थान देखकर एक पर्णशाला बनाओ। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप ही ऐसा स्थान चुनकर मुझे पर्णशाला बनाने की आज्ञा दें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम ने एक समतल स्थान चुना और वहां पर्णशाला बनाने की आज्ञा लक्ष्मण को दी। वह स्थान गोदावरी के निकट था। लक्ष्मण ने भूमि खोदकर नींव डाली, मजबूत बांसों के स्तंभ खड़े किए, उन पर शाखाएं बिछाईं, रस्सियों से दृढ़ता से बांधा और ऊपर से नरकट और दर्भ से सुंदर छाजन किया। पर्णशाला सुंदर रूप से तैयार हो गई। लक्ष्मण ने पर्णशाला के भीतर की भूमि को अच्छी तरह समतल किया। राम गोदावरी में स्नान कर कमल और फल लेकर आए। लक्ष्मण ने पर्णशाला में पुष्पबलि अर्पित कर शांति कर्म किया। इन सभी कार्यों के लिए राम ने लक्ष्मण को प्रेम से आलिंगन किया और कहा, लक्ष्मण, तुम इस प्रकार मेरे साथ खड़े रहते हो तो मुझे ऐसा लगता है मानो हमारे पिता अभी भी जीवित हों। उस पर्णशाला में सीता, राम और लक्ष्मण सुखपूर्वक रहने लगे। चंदा मामा रामायणम 18वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।